जब आप JIGL आप पढ़ रहे हो, हर एक लॉ का पर्पस क्या है, उसका फोकस क्या है, उसकी डिटेल क्या है, प्लीज़ उन सब चीज़ों पे फोकस करना, अदरवाइज इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू क्लियर द डिसम्बर अटेम्प्ट। आएगा कैसे? स्पेशली जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन, जो तो डायरेक्टली पूछ रहे हैं वो तो आई बिलीव अगर आपने प्रिपेयर किया आप आंसर कर दोगे, लेकिन जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, उन्हें प्लीज़ सॉल्व करके जाया करो। Hello friends, welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for December 2023 attempt. तो ये रिक्वेस्ट मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स से आ रही थी कि JIGL की प्रेपरेशन कैसे करें. सो आई गॉट एन आइडिया टू एक्चुअली मेक वीडियोज़ ऑन द प्रेपरेशन टिप्स फॉर all the subjects of module 1. So this week we will be studying the preparation tips for JIGL, company law, SBEC and tax laws. और वही टिप्स जो है वो न्यू सिलेबस वाले भी यूज़ कर सकते हैं. नॉट अ बिग डील बिकॉज सब्जेक्ट जो है वो सेम रहेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. आई होप दैट you are already subscribed to the channel, and if not, please subscribe to the channel. It's totally free, and hit the bell icon right next to it so that whenever I upload next video you get notified. So JIGL एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं, let me tell you, but I will give you certain tips जिससे JIGL बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए और आप दिसंबर में से आराम से क्लियर कर पाओगे. The first tip, or I would say the first problem that students face is कि JIGL में बाइफर्केशन नहीं होता. बाइफर्केशन इज डिविजन ऑफ मार्क्स, राइट. मतलब कि जैसे कंपनी लॉ में दिया है पार्ट ए इतना है, पार्ट बी इतना है, बट JIGL में ऐसा बाइफर्केशन नहीं होता, ऐसा डिविजन नहीं होता. सो व्हेन देयर इज़ नो बाइफर्केशन, फोकस ऑन 100% सिलेबस. क्योंकि क्या होता है कि उनके पास ये लिमिटेशन नहीं है कि हमने इस पोर्शन में से इतना ही डालना है, जिसकी वजह से बहुत बच्चे स्ट्रगल करते हैं. व्हाट हैपन्स, वो सिर्फ जो IPC, CPC और CRPC उसी के ऊपर पूरा फोकस करते रहते हैं, बाकी सिलेबस के ऊपर फोकस नहीं करते. दैट रियली क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर देम एट अ लेटर स्टेज जब एग्जाम्स आ जाते हैं. इस अटैम्प्ट का JIGL हालांकि इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, बट लास्ट टू लास्ट अटैम्प्ट का JIGL वॉज डिफ़िकल्ट. तो हम वाइज हम फोकस कर रहे हैं 100% सिलेबस पे. यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है बिकॉज डिविजन नहीं है. तो आप ये समझो कि मैंने हर एक टॉपिक को पढ़ना है और समझना है. सी वी डोंट से कि हर एक टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए, या कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होंगे जो आपको लगेगा कि मुझे बहुत अच्छे से नहीं आते बट आते हैं. सो द पॉइंट इज़ दैट there shouldn't be any topic which you have completely kept aside कि ये तो मुझे देख के ही नहीं जाना. वहाँ पे प्रॉब्लम होती है. अदरवाइज अगर आपको हर एक टॉपिक का बेसिक पता है, कॉन्सेप्ट पता है, आप आंसर दे सकते हो. सो यू हैव टू फोकस ऑन 100% सिलेबस. आज से ये बात अपने दिमाग में क्लियर कर लो, राइट. सेकेंड थिंग इज focus on the details and concepts as no direct questions would be asked. तो पहले क्या होता था JIGL में, काफ़ी हद तक डायरेक्ट क्वेश्चंस ही पूछे जाते थे, टू बी ऑनेस्ट, राइट. काफ़ी हद तक डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे एंड स्टूडेंट्स यूज्ड टू बी रियली हैप्पी कि डायरेक्ट क्वेश्चंस ही तो आते हैं. तो वो पढ़ के जाते थे, जो पढ़ा वही डायरेक्टली पूछ लिया, दे यूज्ड टू आंसर इट. बट अब जो है, अब थोड़ा पैटर्न्स बदल रहे हैं. डायरेक्ट क्वेश्चंस की बजाय केस लॉज आ रहे हैं, और जो एक्सपर्ट नॉलेज वाले क्वेश्चन है या केस लॉ वाले क्वेश्चन है, आप सबको आंसर कर सकते हो अगर आप डिटेल्स एंड कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करो. Likewise, I am hosting free live classes on Unacademy for company law. वहाँ पे मैं इसी चीज़ पे फोकस करती हूँ, डिटेल्स एंड कॉन्सेप्ट्स. तो आपने भी JIGL में डिटेल्स एंड कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है कि क्या ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या ऐसी डिटेल्स हैं जो मुझे पता होनी चाहिए. अदरवाइज व्हाट विल हैपन एट द लेटर स्टेज, यू विल सी कि हर चीज़ कन्फ्यूजिंग, और डायरेक्ट क्वेश्चंस जब नहीं आए तो ऑटोमेटिकली बच्चे जो है वो डीमोटिवेट हो गए. अटेम्प्ट को ना क्लियर करने का ये भी रीज़न है बिकॉज एक प्री कंसीव्ड माइंड से आप जाते हो कि इसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आते हैं, और जब वो नहीं आते तो आप घबरा जाते हो, डर जाते हो. सो यू हैव टू फोकस ऑन डिटेल्स एंड कॉन्सेप्ट्स कि चाहे आए डायरेक्ट क्वेश्चंस, चाहे आए केस लॉज, चाहे आए एक्सपर्ट नॉलेज क्वेश्चन, आपको सब कुछ आ जाएगा. तो जब आप JIGL आप पढ़ रहे हो, हर एक लॉ का पर्पस क्या है, उसका फोकस क्या है, उसकी डिटेल क्या है, प्लीज़ उन सब चीज़ों पे फोकस करना. अदरवाइज it would be difficult for you to clear the December attempt. The next
टिप इज लैंग्वेज ऑफ आंसर, जिसे हम प्रेजेंटेशन भी कहते हैं, ये आपको मिलेगी सजेस्टेड आंसर्स से। जो लैंग्वेज है आंसर की वो लीगल भी होनी चाहिए और प्रोफेशनल भी, बिकॉज GIGL एक 100% लॉ का सब्जेक्ट है। तो ये प्रॉब्लम आती है कि मैम लैंग्वेज में बहुत दिक्कत आ रही है, क्या हमें वर्ड टू वर्ड लिखना है, मतलब कैसे प्रेजेंट करना है। वर्ड टू वर्ड वाला किस्सा तो भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। वर्ड टू वर्ड तो फिर क्रैमिंग हो गई, वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना। लेकिन आपने लैंग्वेज कैसी लिखनी है वो आप डेफिनेटली सजेस्टेड आंसर्स को प्लीज़ एक बार ज़रूर रेफ़र करो। और अगर आप चाहते हो कि मैं सजेस्टेड आंसर्स ऑफ GIGL एंड कंपनी लॉ एक बार यहाँ पे करवा दूँ फॉर जून 2023, आपके साथ एक बार डिस्कशन कर लूँ, डू लीव द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल डेफिनेटली पिक दिस टॉपिक। तो लीगल और प्रोफेशनल हो। अब लीगल और प्रोफेशनल कैसे होती है, वो होती है कीवर्ड से, वो वर्ड टू वर्ड लिखने से नहीं होती। ऑलवेज रिमेंबर दिस, कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि आपने वर्ड टू वर्ड लिखना है और वर्ड टू वर्ड लिखने के ही आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपको कीवर्ड्स तो मेंशन करने ही पड़ेंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो लीगल लैंग्वेज में मेंशन्ड है लॉ में, आपको उसे एज इट इज़ लिखना चाहिए। बिकॉज आई ऑलवेज से, जो आप एक वर्ड लिख के मतलब समझा देते हो, ऑन द अदर हैंड आप बहुत सारे वर्ड्स लिखते हो, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ mess and एम्बिग्यूटी एज वेल। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब आप GIGL प्रिपेयर करो, साथ साथ में ही कीवर्ड्स को देखो, उन पे फोकस करो, एंड दैट इज़ द टाइम जब आपने उन्हें हाईलाइट कर लेना है और वही कीवर्ड्स आपने रिवाइज करने और वही आपने आंसर में लिखने हैं। यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स। द नेक्स्ट स्टेप इज सॉल्व पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ एटलीस्ट 10 अटेम्प्ट्स। पिछले 10 अटेम्प्ट्स के GIGL के क्वेश्चंस ज़रूर, मैं तो ये कहती हूँ कि जैसे जैसे चैप्टर्स होते रहते हैं, साथ साथ में ही प्रैक्टिस करते रहा करो, एंड तक मत जाया करो। बिकॉज देयर आर टाइम्स जब बच्चे एंड तक वेट करते रहते हैं एंड देन कभी कभी वो स्किप हो जाता है, बिकॉज तभी आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन आएगा कैसे। स्पेशली जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन, जो तो डायरेक्टली पूछ रहे हैं वो तो आई बिलीव अगर आपने प्रिपेयर किया आप आंसर कर दोगे, लेकिन जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, उन्हें प्लीज़ सॉल्व करके जाया करो। बिकॉज GIGL, कंपनी लॉ, ये ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें पता नहीं किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएँ, कैसे केस लॉज पूछे जाएँ। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस, पास्ट ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने से बहुत सारा कॉन्फिडेंस आता है। ये भी एक रीज़न है कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए और आपको पता चलेगा कि इंस्टीट्यूट कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ सकती है। दैट विल रियली हेल्प यू। मूविंग टू द लास्ट स्टेप, लर्न टू इंटरप्रेट द क्वेश्चंस आस्क्ड। लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट यानी कि दिसंबर 2022 में GIGL के पेपर ने एकदम धमाका मचा दिया था। इट वाज लाइक इतना डिफिकल्ट पेपर, समझ ही नहीं आ रहा है। सम स्टूडेंट्स वर लाइक ये तो मतलब पता ही नहीं चल रहा कहाँ से पूछ लिया, बट इट वाज नॉट लाइक दैट। व्हेन आई सॉ द पेपर, आई फेल्ट कि पेपर में ना उन्होंने काफ़ी लैंग्वेज पे फोकस किया हुआ था, लीगल प्रोफेशनल लैंग्वेज में क्वेश्चंस थे, लेकिन अगर आप उन्हें इंटरप्रेट करो तो बात समझ आ रही थी। अगर आप उसे इंटरप्रेट करो तो आप आंसर कर पा रहे थे। तो जब आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस करो, जब आप GIGL पढ़ो, उसके टॉपिक्स करो, पहले तो ये देखो कि भाई इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा। व्हेन वी स्टडी हम किस चीज़ पे फोकस करते हैं कि आंसर क्या होगा। क्या आप कभी ये देखते हो कि इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है, उस पर फोकस करो। एंड सेकेंडली, क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करने में कॉन्फिडेंस लेके आओ। और वो पता है कब होंगे, जब आपके कॉन्सेप्ट्स, जब आपके दीज डिटेल्स क्लियर होंगी। अगर वहाँ पे आपकी क्लैरिटी नहीं होगी तो यू विल फील डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट द क्वेश्चंस ऑल्सो। उस पे वर्क करो। वो आप कैसे कर सकते हो? पहली बात तो यही कि जब आप पढ़ रहे हो तो देखो कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है। एंड सेकंड चीज़ ये है, जब आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस करोगे तो उसमें आप देखो कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस जो ट्रिकी हैं, इनकरेक्ट हैं, उन्हें अपने आप से, इंटरप्रेट होता है समझना, राइट? इंटरप्रेट का मतलब होता है समझना, और इंटरप्रिटेशन ही सारा कुछ है GIGL में। चाहे हम उस सब्जेक्ट की बात करें, चाहे हम क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस की बात करें, अगर आप सही से इंटरप्रेट करके समझोगे तो आंसर लिख पाओगे। अगर आप सही से इंटरप्रेट करके क्वेश्चन को समझोगे तो आपको ये समझ आएगा कि वो पूछ क्या रहा है, एंड देन यू कैन आंसर करेक्टली। तो प्रेपरेशन के टाइम पे भी और प्रेजेंटेशन के टाइम पे भी GIGL का इंटरप्रिटेशन पे ज़रूर फोकस करना, एंड यू विल डेफिनेटली क्लियर इन द अपकमिंग अटेम्प्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू फाउंड इट इन्फॉर्मेटिव। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर कर देना, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट येट, एंड आई हैव स्टार्टेड अ न्यू पर्सनल channel as well, Life as a Working Mom. You can also subscribe to that. All the links will be in the description box below. I'll see you super soon in the next video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.